सोनीपत की ऋषि कॉलोनी में महिला द्वारा एक एडवोकेट पर छेड़खानी और पीछा करने के आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें महिला, उसका पति और एडवोकेट घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एडवोकेट की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीड़ित महिला ऋतु ने बताया कि वह अपने घर के बाहर सब्जी की रेहड़ी लगाए हुए थी। इसी दौरान एक युवक कार में सवार होकर वहां पहुंचा और उनके साथ बदतमीजी करने लगा। महिला का आरोप है कि युवक ने उनकी सब्जी की रेहड़ी पलट दी और कार से उनके पैर के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। घटना के दौरान बीच बचाव करने आए उनके पति भी घायल हो गए। महिला का कहना है कि एडवोकेट अनिल अंतिल ने उनके साथ छेड़खानी की और जानलेवा हमला किया। वहीं दूसरे पक्ष के एडवोकेट अनिल अंतिल ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वह सुबह कोर्ट जाने के लिए निकले थे, लेकिन सड़क के दोनों ओर सब्जी की रेहड़ियां लगी होने के कारण उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने गाड़ी से उतरकर खुद रेहड़ी हटाई और कोर्ट चले गए। आरोप है कि जब वह वापस लौटे तो ऋतु, उसके पति और अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इस मामले को लेकर सोनीपत बार एसोसिएशन के उप प्रधान सोनू भारद्वाज ने कहा कि वकील पर जानलेवा हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और हरियाणा सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बार के सदस्य सचिन संदीप खरब और खजांची प्रवीण कुमार ढिल्लों भी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वो है ना, बोला अब मेरे पे सेटिंग कर लो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरा आदमी मार डालेगा मेरे को। मैंने अपने घर वाले को बताया नहीं मैडम कि ऐसे ऐसे बोल रहा है ये। अब फिर इसने ना रंजिश में, हम तो थे नहीं घर पे, घर वाला घर पे था, बाहर लेडीज कई सारी खड़ी थी। इसने गाड़ी साइड में थी और इसने रेडी पलट दी हमारी। फिर हम मंदिर से आए। किस चीज की रेडी आपकी? हमारी सब्जी की रेडी। हम मजदूर आदमी है, हम कोई बड़े आदमी नहीं है। इसने मेरे को लालच दिया था कि मैं वकील हूँ और क्या कहते तू मेरे साथ मतलब खुश रहेगी, तू ऐसे ऐसे मेरे को इसने बोला। मेरे को मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैं अपने रेडी वाले के साथ ही खुश हूँ, मैं नहीं कर सकती आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता है। कहाँ से हो? मैं सोनीपत से ही हूँ। क्या वारदात हुई है उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ था मैम। सवेरे ये गाड़ी पलट के चले गए। इन्होंने नहीं सुनी। मैंने फोन किया तो इन्होंने उल्टा सुल्टा बोला। फिर मैंने 112 पे फोन किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने नंबर लिख के दे गए, बोले आप वहाँ चले जाओ, एप्लीकेशन दिया हो। मेरे हस्बैंड और एक गली के भैया है, वो लेके आए गली यहाँ पे, एप्लीकेशन लिख के गए। अभी मैं बाहर ही बैठी थी। मैंने बोला भैया बाहर निकलो, ये निकले नहीं। बिल्कुल मैं नहीं थी, हमारी गली के भी थे बहुत सारे लोग। ये निकला ही नहीं बिल्कुल भी। इसने क्या करा, जब निकला नहीं तो एक भैया थे, बोले निकलेगा नहीं, बोले नहीं निकलेगा। इसने सीधा मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ाई, ऊपर मेरे दरवाजे के ऊपर, पैड़ी के ऊपर चढ़ाई है, मेरे ऊपर चढ़ाई, मेरे हस्बैंड के ऊपर चढ़ाई है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम पता है ना, उनको बुलाओ ना। कहाँ गए वो? नाम तो बताया। पड़ोस में है जब? आपके पड़ोस में है? पड़ोस में नहीं है, पड़ोस तो पीछे गली में है हमारे। क्या क्या करते हैं वो? मुझे नहीं पता क्या करता। उसने ये बोला था मैं वकील हूँ और आपको खुश रखूंगा, आप मेरे साथ रहो। मेरे साथ छेड़खानी पहले भी कर रखी है। 1 महीना पहले मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मुझे मारेंगे ये मुझे, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया इस बात। सब गली वाले बोले तुम्हें कुछ जानते हैं, मैंने झूठ बोला, मगर नहीं जानते हैं मुझे। आपका? मेरा नाम विश्राम सिंह। कहाँ रहते हो? मैं ऋषि कॉलोनी, ऋषि कॉलोनी माता के सामने, जय कुमार ऑफिस पीछे। क्या हुआ था जी? सर कुछ नहीं, मैं देखो हमने जानी भी नहीं। हमारे मकान के सामने ये विश्राम। हाँ, और ये आया और इन्होंने मेरी रेडी पलट दी, कचड़े में डाल दी और रेडी में सारी टूट गई। बाकी बाद मेरे पड़ोसी ने उनको बुलाया, ये भाई क्या कर रहा तुम, ये रेडी क्यों पलट रहा, कि मैं अपन ऐसे करूँगा, ये बोल के और चला गया। क्या नाम है उनका? हाँ जी, क्या नाम है उनका नाम? हाँ। उसका नाम है अनिल अंतिल, वकील। वकील है? हाँ, पैसे से? अनिल नाम है और अंतिल वकील है, हनुमान नगर का है। हमारे गली के पीछे इसका मकान है किराए पे, उसमें गाड़ी खड़ी करने आता, उधर से वापसी मार और मेरी रेडी पलट दी और बाकी बाद मेरी धमकी दे रहा था कि ये ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा
और जब अब वापसी में आया, अब वहाँ से ऑफिस से लौट के तो मैंने इसको रोका, तो इसने गाड़ी नहीं रोकी और इसने मेरे बाइक ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैंने उसको ऊपर करा तो इसने चबूतरा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मेरे ऊपर चढ़ा दी। फिर गरीब वाले आए, सबके गरीब ऊपर जितने थे सबको दाब दाब के वो हमारे सामने जाटराम थे, उनको भी अंकल ऊपर गाड़ी चलाई तो प्लाट में गिरे जाए, वो भी बच गए। उनका लड़का था, उनको ट्रैक्टर नीचे दाब दिया, है ना, वो भी बच गया। बाकी अपनी गाड़ी 2-3 ना ठोकी, मैं देखो उसमें ट्रैक्टर खड़ा था उसमें, और पीछे आगे पीछे कर करके वो सब कैमरे मारे है सारे में, इन्हें आगे पीछे कर करके देखो इसने ऐसी करी। बाकी जब गाड़ी आगे ले गया, आगे जाकर तब उन्होंने गली वाले लड़कों ने इनको मारा वहाँ पर जाकर के। हम तो दोनों वहीं पड़े। इतना आतंक हुआ जी आज तो। मैं सुबह कोर्ट के लिए निकला था तो रास्ते में कोई गुड़ बेचने वाला आया हुआ था अपनी घोड़ी गाड़ी को लेकर के। दूसरी साइड में रास्ता नहीं था, रिक्शा जो ये हाथ से खींचने वाली रिक्शा होती है वो लगा रखी थी। तो मैंने 10-15 मिनट हॉर्न दिया, कोई नहीं निकला उसको हटाने के लिए। मैंने उतर के उसको हटा दिया और मैं कोर्ट में चला गया। कोई बीच में कोई बात नहीं, ना सुबह किसी से कोई बात। कोर्ट में से मैं और मेरी मिसेज आने लग रहे थे। मेरे 2 मकान हैं, एक रेजिडेंशियल है, दूसरा रेंटेड प्रेमाइस है जहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ। रोड में मैडम को उतार दिया मैंने, उतार दिया तो मैडम चली गई और मैं अपना गाड़ी लेके आगे आ गया। तो रास्ते में जी वो तो लठ लेके खड़े हुए थे वेल प्लानिंग के साथ, सीधा ही बोनट पे और शीशे पे लठ मारा उन्होंने। उनको देखकर मैंने गाड़ी आगे कर ली, मेरे को तो जीता मारेंगे ये। आगे गया तो एक वो पड़ोसी उसके 2 लड़के, वो उनके पिताजी आए, बोले जी क्या बात होगी। मैंने गाड़ी रोकी, मैं कहा अभी बात करेंगे। अब उसने तो मुझे ही पकड़ लिया और उसके लड़के ने सिर में। बस इससे के बाद मैं वहाँ कम से इनकॉन्शियस हो गया था। फिर एक पड़ोस का आदमी आया, उसने मुझे थोड़ा सा बिठाया। मैं अपना जैसे तैसे करके टूटी फूटी गाड़ी से यहाँ तक पहुँचा। कहने का मतलब ये हो गया जी, एक रास्ता तो हमारा अपना राइट है, उस रास्ते को लेकर बातचीत कर लेते, उसको रोकेंगे क्या, हटाएंगे तो भी आलम है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार अंतिल एडवोकेट। और जो आप पे हमला किया उनका नाम क्या है? उनका नाम नहीं जानता जी मैं। और वो आप पे छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं? अब ये तो भगवान जाना जी। मैं अब मेरी उम्र 46 साल हो गई है, कोर्ट में आप फतह कर ले, मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं जी। फिर तो लड़की की शादी के लायक बताओ, मैं क्या छेड़खानी करूंगा बहन जी। वो तो ये कह रहे हैं कि कई बार पीछा किया है उन्होंने। एक आप बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वो सारा बयां कर देगी जी। ईंट भी पड़ी है जी उसमें। उनका आरोप है कि आपने खुद मारा है। वो तो जी आप एक बार देख लो जी, जाके मेरी हालत देख लो कि मैं खुद मार के आया हूँ। क्या मतलब क्या बताएं जी, क्या क्या है क्या नहीं। ऐसे मैं तो इस बात से हैरान हूँ, एक वकील एक अधिवक्ता होते हुए भी हम सुरक्षित नहीं है। इतनी गुंडागर्दी तो नहीं हो, ना तो मैं उनके कोई नाम जानता हूँ। बताओ मैं किस लिए छेड़खानी करूँगा। तो हमने देखा वकील साहब के ऊपर ना जानलेवा हमला किया गया। और जैसे कि आपने बताया कुछ तो तक भाई छेड़खानी का, अगर छेड़खानी कोई ऐसी बात थी, कंप्लेंट दर्ज कराते ही थोड़ा ही था, मतलब इनके ऊपर हमला करे इस तरह का जानलेवा हमला। और छेड़खानी ऐसी कुछ नहीं थी, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। और जो ना वकील साथी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन से, सीपी साहब से हमारी मतलब रिक्वेस्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी जानलेवा जिसने हमला किया है उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए।